चार हॉरर मोटिवेशनल स्टोरीज़। तो आज की वीडियो में हम आपको चार हॉरर मोटिवेशनल स्टोरीज सुनाने जा रहे हैं और ये आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की चार हॉरर मोटिवेशनल स्टोरीज़ को। तो हमारी पहली हॉरर मोटिवेशनल स्टोरी का नाम है जादुई दरवाज़ा। ये कहानी तीन दोस्तों की है जो गांव से होते हुए पैदल नई राह के लिए निकल रहे थे। वह तीन दोस्त दिन रात चलते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ देर चलने के बाद सभी काफ़ी थक जाते हैं क्योंकि रास्ते में काफ़ी गर्मी थी और तेज़ धूप भी निकली हुई थी। सूरज की तेज़ किरणों को देखकर कृष्ण बोल उठता है, यार कितनी तेज़ धूप है, अभी और बहुत दूर तक चलना है और ऊपर से तेज़ धूप के कारण मुझसे और चला भी नहीं जा रहा है। इसी तेज़ धूप के कारण मेरी हालत ख़राब हो रही है। कृष्ण की बात सुनकर उसका मित्र गोपी कहता है, हाँ तुमने ठीक ही कहा है, मैं अगर एक कदम भी चला तो वहीं गिर जाऊंगा। यार जल्दी से कहीं रहने का इंतजाम करो। गोपी को उस हालत में देखकर कृष्ण कहता है, यार इस घने जंगल में कहाँ रहने के लिए जगह मिलेगी। कृष्ण, श्याम और गोपी ये तीनों दोस्त पैदल चलते ही जा रहे थे कि तभी उसे कुछ देर में एक बड़ा सा पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर तीनों दोस्त जैसे तैसे चलते हुए पेड़ तक पहुंचते हैं और पेड़ तक पहुंचते ही सभी चैन की सांस लेने लगते हैं और वहीं बैठकर आराम करने लगते हैं। और तीनों दोस्त आपस में कहते हैं, यहाँ कितनी ठंडक है, कितना आराम भी है दोस्तों, और कुछ देर यहीं आराम किया जाए। और हम लोग 2-3 घंटे आराम करने के बाद ही आगे चले गए। फिर तीनों दोस्त वहीं आराम करने लगते हैं और आराम करते हुए वहीं सो जाते हैं। सुबह से शाम हो जाती है और सभी लोग वहीं सोए रहते हैं। थोड़ी देर बाद कृष्ण उठता है और सभी को उठाता है। अंगड़ाई लेते हुए श्याम कहता है, यार थोड़ी देर और सोने दो, काफ़ी आनंद आ रहा है। कृष्ण तभी श्याम को कहता है, नहीं यार जल्दी से उठो, हमें अभी अपनी राह में निकलना है और गोपी को उठाओ जल्दी। कृष्ण की बात सुनकर वह उठ जाता है और गोपी को भी उठाता है। तीनों दोस्त उठते हैं और फिर से सफ़र में चलने के लिए निकलते हैं। काफ़ी रात हो चुकी थी। श्याम को एक गुफ़ा दिखती है और श्याम गुफ़ा देखकर कहता है सभी को, यार वहाँ देखो एक गुफ़ा है। तभी कृष्ण जवाब में कहता है, गुफ़ा में हमें क्या करना है, हमें अपनी राह में चलना है क्योंकि हमें जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। तभी श्याम को गुफ़ा के अंदर से एक रोशनी आती हुई दिखती है और श्याम रोशनी को देखकर कहता है कि हमें गुफ़ा के अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर गुफ़ा के अंदर है क्या। उसके बाद सभी दोस्त उस गुफ़ा के अंदर चल देते हैं। वह थोड़ी ही देर में सभी अंदर पहुंचते हैं और पहुंचते ही गोपी को एक सोने का सिक्का ज़मीन पर गिरा हुआ मिलता है। सिक्का उठाकर गोपी कहता है, यार यह देखो एक सोने का सिक्का मिला है मुझे। सभी देखकर कहते हैं, अरे हाँ यार सच में यह तो एक सोने का सिक्का है। गोपी कहता है, इसका मतलब अंदर गुफा में ढेर सारे खजाने होंगे और वह सारा खजाना हमारा हो सकता है, हमें अंदर जाना चाहिए। गोपी की बात सुनकर कृष्ण दोनों दोस्तों को काफ़ी समझाते हुए कहता है, नहीं यार यह हमारा खजाना नहीं है, इसमें कुछ खतरा हो सकता है, हमें अपनी मंजिल की ओर जाना चाहिए। पर उनके दोस्त नहीं समझते और उसे डरपोक कहकर गुफा से जाने को कहते हैं और कृष्ण को मजबूरन अपने दोस्तों के साथ अंदर जाना पड़ता है। जैसे ही तीनों दोस्त अंदर गुफा में जाते हैं सबकी नज़र दरवाजे पर टिक जाती है। वहाँ 3 दरवाजे थे, बड़े बड़े तीनों दरवाजे काफ़ी चमक रहे थे। दरवाजे को देखकर श्याम कहता है, देखो इन दरवाज़ों के अंदर ही खजाना छुपा हुआ है, मगर वहाँ दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ है। तभी गोपी कहता है, हाँ यार क्या लिखा हुआ है, मुझे भी तो कुछ लिखा हुआ दिख रहा है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि श्याम और गोपी दोनों को ही वह भाषा समझ नहीं आती है, पर कृष्ण को वह भाषा तुरंत समझ आ जाती है और कृष्ण लिखा हुआ देखकर कहता है, यह तो मैं पढ़ सकता हूँ, यह मैथिली में लिखा हुआ है। तुरंत इसकी दोनों दोस्त उसको कहते हैं, पढ़ तो जल्दी, पढ़ कर बताना क्या लिखा हुआ है। हाँ मित्रों बताता हूँ, इस पर लिखा हुआ है, यह 3 जादुई दरवाजे हैं, आपको तीनों में से सही दरवाज़ा चुनना है। अगर गलत दरवाज़ा चुना
तो आप लोग नरक में चले जाएंगे। कृष्ण की बात सुनकर गोपी कहता है, यार तू हमें डरा रहा है, और कृष्ण की बात को नहीं मानते हैं। और तभी अचानक पहले जादुई दरवाजे से आवाज़ आती है, ऊंची आवाज़ में, मेरे पास आओ, मेरे पास ढेर सारे खजाने हैं। और फिर दूसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, मेरे पास आओ, यहाँ है खजाना। दरवाजे को बोलता हुआ देखकर तीनों दोस्त डर जाते हैं, और डर से कृष्ण कहता है, दोस्तों यहाँ से चुपचाप चलो, यहाँ खतरा नज़र आ रहा है। फिर से गोपी बोलता है, यार तू बहुत डरपोक है। फिर तीसरे दरवाजे से आवाज़ आती है, जल्दी से मेरे अंदर आ जाओ, मेरे पास है खजानों का समंदर। कृष्ण फिर से कहता है, यार यहाँ खतरा है, अगर गलत दरवाजे में गए तो नरक में चले जाओगे। इतनी चेतावनी के बाद भी उसके दोस्त कृष्ण की बात ना सुनकर उस दरवाजे के अंदर चले जाते हैं। कृष्ण बाहर चला जाता है और दोनों दोस्त अंदर ही रहते हैं। कृष्ण सबका बाहर इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद गुफा से अचानक तेज रोशनी आती है, फिर तुरंत बंद हो जाती है। कृष्ण अपने आप से कहता है, रोशनी कैसी थी, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। कृष्ण गुफा के अंदर जाता है, पर वहाँ उसके दोनों दोस्त नहीं थे। दोनों दोस्त गायब हो चुके थे और उस जादुई दरवाजे में बंद हो चुके थे। फिर रोता हुआ कृष्ण कहता है, मैंने समझाया था पर मेरी बात नहीं मानी, इसके कारण ही वह उस नरक में फंस चुके हैं। तो हमारी दूसरी हॉरर स्टोरी है एक अभिशापित गिटार। 1959 में ब्रिटेन के हैम्पशायर शहर की कैथरीन रोज अपने लिए सस्ती गिटार की तलाश में पुरानी चीज़ों की एक दुकान में जा पहुंची। उसने दुकान के वयोवृद्ध मालिक स्मिथ जोनाथन को अपनी फरमाइश बताई। स्मिथ ने अपनी बुढ़ाती याददाश्त पर जोर डाला और कैथरीन रोज को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहा। थोड़ी देर बाद जैसे उसे कुछ याद आया, वह दुकान के पिछवाड़े बने एक स्टोर में गया। वहाँ से ढूंढकर एक पुराना सा गिटार खोज लाया और उसे कैथरीन रोज के सामने रख दिया। कैथरीन रोज को जब इसकी कीमत पता चली तो वह बहुत खुश हुई। 1.5 पाउंड की अविश्वसनीय कीमत पर भला एक गिटार किसे बुरा लगता। गिटार लेकर जब वह घर लौटी तभी से उसके बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। उसी दिन रात को खाने के बाद कैथरीन रोज का मूड हुआ कि कुछ देर गिटार बजाया जाए। उसने जैसे ही टेबल पर रखी गिटार को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, उसे कहीं से गिटार बजने की बड़ी मधुर आवाज़ सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा मगर कमरे में कोई नहीं था। फिर तो जैसे यह सिलसिला शुरू ही हो गया। रोज़ जब भी वह गिटार बजाना चाहती, गिटार का मीठा मीठा संगीत उसे अपने कानों में गूंजता सुनाई देने लगता। ताज्जुब की बात यह थी कि उसकी दो दोस्तों को ऐसी कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। कैथरीन रोज को डर लगा कि कहीं वह किसी मनोरोग का शिकार तो नहीं हो रही। उसने निकट के एक मनोचिकित्सक से संपर्क किया। उसने अपनी जांच में कैथरीन रोज को बिल्कुल दुरुस्त पाया, मगर कैथरीन रोज की हालत दिनों दिन बिगड़ने लगी। उसके बाद उसकी दोनों दोस्तें उसे स्थानीय चर्च के एक पादरी के यहाँ ले गई। सारी बातें सुनाने के बाद पादरी इस नतीजे पर पहुंचा उनकी बातें सुनकर कि इसके पीछे कोई अशरीरी शक्ति है। उसने कैथरीन रोज को सलाह दी कि वह इस गिटार के असली मालिक का पता लगाए। कैथरीन रोज अपनी दो दोस्तों के साथ फिर से स्मिथ जोनाथन के पास पहुंची। पहले तो स्मिथ ने उसे गिटार से संबंधित कोई भी जानकारी दे पाने में असमर्थता जताई, मगर उनकी समस्या सुनने के बाद उसने अपने खरीद फरोख्त वाले पुराने रजिस्टर देखने शुरू कर दिए। सौभाग्य से उसे 4 साल पुराने एक रजिस्टर में गिटार का ब्यौरा मिल गया। गिटार और कई दूसरी चीज़ें स्मिथ ने हैम्पशायर की एक बूढ़ी महिला मिसेज फ्रांसिस से खरीदी थी। कैथरीन रोज और उसकी दो दोस्तें वहां पहुंची तो उन्हें एक दुखद कहानी पता चली। दरअसल यह सारा सामान साइमन नाम के एक शोर छात्र का था जो गिटार का बहुत शौकीन था। एक सहपाठी लड़की के प्रेम में नाकाम रहने के कारण उसने आत्महत्या कर दी थी। पूरी जानकारी पाने के बाद कैथरीन रोज ने फिर पादरी से विचार विमर्श किया। उसने गिटार को जलाकर नष्ट कर देने की राय दी। कैथरीन रोज ने ऐसा ही किया। इसके बाद सब कुछ ठीक हो गया।
तो हमारी तीसरी हॉरर स्टोरी है बहुत ही इंटरेस्टिंग, जिसका नाम है एक बहुत ही सस्ता शहर। बिकाऊ है एक शहर, वह भी बहुत सस्ता, कुछ लगभग 2 लाख रुपए में। शहर है इटली का पिकियोलेडा। स्विट्जरलैंड की सीमा से लगा इटली का यह शहर दरअसल एक गांव है, और वह भी वीरान। इसमें एक गिरजाघर और 16 के करीब कच्चे कच्चे मकान थे, जो अब सबके सब खंडहर हो चुके थे। आजकल इस शहर में आदमी नहीं बल्कि एक भूत रहता है, और वह भी स्थायी तौर पर। आसपास के गांव वालों को कहना है कि पास्केल नामक व्यक्ति का यह भूत यहाँ पर किसी को टिकने नहीं देता। अगर भूले भटके भी कोई इधर आ जाए तो वह उसे परेशान करता है और उसे बाहर निकाल कर ही दम लेता है। कुछ समय पहले यह शहर एक स्विस व्यापारी की मिल्कियत था। उसने इसे सन 1777 में इटली के सर्वेयर मारियो को बेच दिया, मगर अब मारियो इस फिराक में है कि कोई खरीदार मिले तो वह इस भूतहा शहर को बेचकर छुट्टी पाए। तो हमारी लास्ट हॉरर स्टोरी का नाम है एंड्रयू वर्दी की रहस्यमयी डायरी, और ये एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस रियल हॉरर स्टोरी को। यह घटना द्वितीय विश्व युद्ध के समय की है। युद्ध पूरे जोर पर था। 10 मई 1941 को जर्मन वायुसेना के बमवर्षक विमानों ने लंदन पर बमों की जोरदार वर्षा की। इस हमले में लंदन का अत्यधिक प्रसिद्ध होटल अलेक्जेंडा पूरी तरह नष्ट हो गया। इस होटल में ठहरे मेहमानों के साथ इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रकाशक एंड्रयू वर्दी भी मारे गए। उस दिन की लंदन पर हुई यह सबसे भयानक बम वर्षा थी। एंड्रयू वर्दी की मृत्यु के बाद उनकी प्रकाशन संस्था के संचालन की सारी जिम्मेदारी उनके पुत्र जेम्स वर्दी के कंधों पर आ पड़ी। एक दिन कोई महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए जेम्स अपने पिता की डायरी को देख रहा था। तब यह देखकर वह घोर आश्चर्य में पड़ गया कि उस डायरी में 10 मई का पन्ना बिल्कुल खाली था। यहाँ तक कि उस पर 10 मई की तारीख भी नहीं छपी थी। यह डायरी उन्हीं के प्रकाशन संस्थान ने अपने एजेंडों, पुस्तक विक्रेताओं और ग्राहकों में वितरण के लिए छापी थी। इसलिए जेम्स को यह डर हुआ कि कहीं ऐसा ना हुआ हो कि यह गलती सभी डायरियों में रह गई हो। जेम्स ने गोदाम में रखी हुई बची सारी डायरी की जांच करवाई। पता लगा कि किसी भी डायरी में 10 मई का पन्ना खाली नहीं था। जिन लोगों को डायरिया भेजी गई थी उन सभी को पत्र भेजे गए, परंतु सभी ने स्वीकारा कि सभी की डायरियाँ दुरुस्त थी। किसी भी एजेंट या पुस्तक विक्रेता या ग्राहक ने इससे पहले भी डायरी के 10 मई के पन्ने के खाली होने की शिकायत नहीं की थी। सिर्फ एंड्रयू वर्दी की डायरी में ही 10 मई 1941 का पन्ना खाली था। 10 मई 1941 अर्थात उसकी मौत का दिन। यह रहस्य आज भी अनसुलझा हुआ है कि आखिर एंड्रयू वर्दी की डायरी में ही 10 मई का पन्ना खाली क्यों है। तो यहाँ पर हमारी सभी हॉरर स्टोरीज हो जाती है ख़त्म। तो अगर स्टोरीज पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसकी बेल आइकन को भी दबा सकते हैं, ताकि आने वाली हमारी नेक्स्ट स्टोरी की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाए। सो थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।